Hello students, and you are very welcomed in our Usad classes. Today I'll teach you narration in assertive or affirmative sentence. So let's get started. सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन यानी पहचान। स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। नंबर एक, हम स्पीकर के शब्दों का ज्यों का त्यों कह सकते हैं, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। जब हम उसके एक्चुअल शब्द को, एक्चुअल वर्ड्स को नरेट करते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम अपने शब्दों में भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, ये इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच है। ऊपर लिखे आप वाक्य में देख सकते हैं कि शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर हम अपने हिसाब से उसको बता रहे हैं, वही है इनडायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता। जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं उसके टू पार्ट होते हैं। एक जो पहला जो नरेट करता है, जो बताता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। उसमें जो वर्ब होती है उसमें हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और बाकी जो सेंटेंस है, जो किसी की कही हुई बात है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट नरेशन में लिखा जाता है। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स से जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग पार्ट में स्पीकर बात को जिस फाइनाइट वर्ब से आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको नहीं लिखते। हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो कुछ स्पीकर के द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट नरेशन में लिखा जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन में कोई इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग या कॉमा का प्रयोग नहीं करते। आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, यानी वो बेसिक रूल्स क्या हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारे लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो रूल नंबर 1 है, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। यानी इस डायरेक्ट स्पीच में जो भी बात कही जाती है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। रूल नंबर 2 है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। यानी जो रिपोर्टिंग पार्ट होती है और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के बीच में एक कॉमा लगाया जाता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। रूल नंबर 3, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। आइए अब हम सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव करने के, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता। रूल नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा दिया जाता है। रूल नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यानी जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है उसका जो वर्ब होता है उसको कभी हम किसी टेंस में नहीं बदलते। रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। यानी एजेटिव सेंटेंस में टोल्ड, ओरा सेंटेंस में रिक्वेस्टेड, एडवाइस और ऑर्डर वर्ड्स यूज होते हैं। आइए हम सीखते हैं एसेटिव सेंटेंस पार्ट 1, टेंसेस में परिवर्तन संबंधित नियम, यानी इसको कैसे हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। यानी सेंटेंस में नरेशन में अगर रिपोर्टिंग पार्ट फ्यूचर में या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम
रिपोर्टेड स्पीच को किसी भी टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच है राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। राम सेज यहाँ पर जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो प्रेजेंट में है, इसलिए हरी हैज़ गॉन टू आगरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसको हम किसी भी टेंस में नहीं बदलेंगे, ये उसी टेंस में रहेगा। इनडायरेक्ट होगा इसका राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आएगा, हरी हैज़ गॉन टू आगरा। सेकंड है सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर सोहन विल से यानी ये है फ्यूचर में, तो आगे का जो सेंटेंस उसको किसी भी टेंस में नहीं बदलेंगे, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अपने एक्चुअल स्टेट पर ही रहेगा। तो इनडायरेक्ट है सोहन विल से दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आएगा, आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। से सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, यानी से सेज या सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे नहीं बदलेंगे, वो से सेज या सेड ही लिखा जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलकर सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच मोहन सेड रमन टेल्स अ लाई। मोहन सेड यहाँ पर पास्ट वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग पार्ट जो है पास्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच रमन टेल्स अ लाई प्रेजेंट है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच रमन टेल्स अ लाई ये पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोहन सेड दैट रमन टोल्ड अ लाई। यहाँ पर सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग पार्ट में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आएगा, रमन सब्जेक्ट, टेल्स को हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज़ किया, टोल्ड अ लाई। मोहन सेड दैट रमन टोल्ड अ लाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इनपरफेक्ट को पास्ट कंटिन्यूअस या इनपरफेक्ट में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट है सोनू सेड टू मी राकेश इज राइटिंग अ बुक। यहाँ पर सेड सिंपल पास्ट टेंस है और राकेश इज राइटिंग अ बुक ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये रिपोर्टेड स्पीच अब पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। जैसे सोनू टोल्ड मी, यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड कन्वर्ट हुआ टोल्ड में। सोनू सेड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट राकेश वॉज राइटिंग अ बुक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे रमेश सेड रमन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। इनडायरेक्ट होगा रमेश सेड दैट रमन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पर सेड के बाद डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इनडायरेक्ट में सेड को सेड ही रखेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी रमन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इनडायरेक्ट में हम कहेंगे ही सेड दैट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट में सेड ही यूज़ होगा। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल पास्ट को बदलकर पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। जैसे ही सेड द हॉर्स डैड इन द नाइट। यहाँ पर द हॉर्स डैड इन द नाइट ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। इनडायरेक्ट है ही सेड दैट द हॉर्स हैड डैड इन द नाइट। वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यानी हैड डैड यूज हुआ है। द हॉर्स हैड डैड इन द नाइट। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन। इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता।
जैसे ही सेड उमा हैड won द मैच, इनडायरेक्ट में कहेंगे ही सेड दैट उमा हैड won द मैच। सेकेंड एग्जाम्पल है शी सेड उमा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इनडायरेक्ट में कहेंगे शी सेड दैट उमा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल यानी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शेल को शुड एवं विल को वुड में बदल देते हैं। जैसे आई सेड आई शैल प्ले, इनडायरेक्ट में कहेंगे आई सेड दैट आई शुड प्ले। यहाँ पर अगर हम कहते हैं आई सेड आई विल प्ले तो इनडायरेक्ट में होगा आई सेड आई वुड प्ले। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड तथा मे को माइट में बदल देते हैं, परंतु मस्ट, ought to, could, would, might, had better तथा used to में परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई कैन जम्प into the river, इनडायरेक्ट आई सेड दैट आई कुड जम्प into the river, यहाँ पर कैन को कुड में बदला गया है। दूसरा एग्जाम्पल है शी सेड द बॉय मे गो, इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट द बॉय माइट गो। इस एग्जाम्पल में मे को माइट में बदल दिया गया है। डायरेक्ट द टीचर सेड राम मस्ट बी अवॉइडेड, इनडायरेक्ट द टीचर सेड दैट राम मस्ट बी अवॉइडेड, यहाँ पर मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल शी सेड टू मी आई शुड हैव टायर्ड हार्डर, इनडायरेक्ट है शी टोल्ड मी दैट आई शुड हैव टायर्ड हार्डर, यहाँ पर शुड का शुड ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। नीचे लिखी दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो देखते हैं वो कौन से रूल्स हैं। जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रूथ कही जाए, जैसे डायरेक्ट स्पीच है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इनडायरेक्ट होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि धरती हमेशा सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इनडायरेक्ट ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, इसलिए यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको किसी भी टेंस में नहीं बदलेंगे। जब कोई आदत संबंधी सत्य यानी हैबिचुअल फैक्ट कहा जाए, जैसे हरी सेड टू रवि डॉग्स बर्क एट द स्ट्रेंजर्स, इनडायरेक्ट होगा हरी टोल्ड, यहाँ पर सेड टू ऑब्जेक्ट भी है इसलिए टोल्ड आया। हरी सोल्ड रवि दैट डॉग्स बर्क एट द स्ट्रेंजर्स, क्योंकि कुत्ता हमेशा अजनबी पर भौंकता है, इसलिए ये क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, इनडायरेक्ट होगा द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। यह भी सत्य है कि मास्टर ने कहा कि जब बिल्ली बाहर रहती है, दूर रहती है, तो चूहे खेलते हैं। जब कोई कहावत यानी प्रोवर्ब कही जाए, जैसे हरी सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि हरी ने कहा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हरी सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी प्रोवर्ब में भी जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का प्रोवर्ब हो तो उसको भी किसी भी टेंस में नहीं बदलेंगे। जब किसी ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनडायरेक्ट होगा द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ नेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन में भी महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ नेशन ही यूज़ करेंगे, वॉज द फादर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल
फैक्ट है, यह इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब ये है फ्रेंड्स 1 2 3 SON। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो यानी यू हो तो उसको रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो यानी ही शी इट या दे हो तो वहाँ पर नो चेंज रहेगा। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे अहम होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से इसको अच्छे से समझते हैं। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू है तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी मी है, मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में हम कहेंगे ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज हुआ क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड है यू सैड टू हिम यू आर वेरी सैड। यू फिर ये सेकेंड पर्सन ही आया है तो यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है तो इसको सब्जेक्टिव केस हम कर देंगे ही वॉज वेरी सैड। थर्ड है एग्जाम्पल ही सैड टू देम आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क। इसका इनडायरेक्ट होगा ही टोल्ड देम दैट ही। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा। ही टोल्ड देम दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। स्टूडेंट्स यहाँ पर टेबल ऑफ चेंज इन प्रोनाउन यहाँ पर पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में दिए गए हैं, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म। इसको आप याद कर लें, उसके बाद आपको कन्वर्टिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। रूल्स फॉर चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम आर पोजीशन। यहाँ पर एगो बिफोर में चेंज होगा, कम गो में चेंज होगा, हैंस देंस में, हिदर दिदर में, हेयर देयर में, जस्ट देन, नाउ देन, दिस दैट, दीज दोस, दस सो, टू नाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, yesterday the previous day or the day before, last night, week, year, the previous night, week or year, next week, month, year, the following week, month, year, yesterday morning, the previous morning or the morning before। इनको अच्छे से कहीं पर लिख लें क्योंकि ये टाइम या पोजीशन इंस्टेड ऑफ टाइम प्रयोग किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये है एसएटी सेंटेंस का नरेशन। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट नरेशन के साथ।